गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। तो मतलब पावर एम्पलीफायर को कितना क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट कि पावर एम्पलीफायर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपका बेसिकली चार तरह का होता है। एक होता है स्टूडेंट क्लास ए पावर एम्पलीफायर। एक होगा आपका क्लास बी पावर एम्पलीफायर। एक होगा स्टूडेंट क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर और एक क्या होगा स्टूडेंट क्लास सी पावर एम्पलीफायर। तो बेसिकली आपसे पूछेगा कि पावर एम्पलीफायर को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बोलना है कि पावर एम्पलीफायर को बेसिकली चार भागों में बांटा गया है। एक होता है क्लास ए, एक होता है क्लास ए बी और क्लास बी, और एक क्या होता है क्लास ए बी और एक क्या होता है क्लास सी। सीधे भाषा में याद रखना है स्टूडेंट। कैसे आप याद रखोगे, तो सीधे बोलोगे कि ए बी लिखोगे और अल्फाबेट सी लिखोगे, ठीक है। और इसके बीच में हम लोग क्या लिख लेंगे, ए बी लिख लेंगे। इसका मतलब आपका कितना भाग हो गया, चार भाग हो गया। ए क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी पावर एम्पलीफायर, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर और क्लास सी पावर एम्पलीफायर। तो बेसिकली पावर एम्पलीफायर को कितने भागों में बांटा गया है, तो चार भागों में बांटा गया है। अब देखिए स्टूडेंट कि इसका क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर किसको बोलेंगे, क्लास बी पावर एम्पलीफायर किसको बोलेंगे, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर किसको बोलेंगे और क्लास सी पावर एम्पलीफायर किसको बोलेंगे। तो आपका एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी पावर एम्पलीफायर। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे स्टूडेंट, तो हमें आसानी से समझ में आएगा कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, क्लास बी पावर एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर किसको बोलते हैं और क्लास सी पावर एम्पलीफायर किसको बोलते हैं। सीधी भाषा में याद रखना है कि इसको पहला जो हम लोग सेपरेट करेंगे तो एंगल ऑफ कंडक्शन से सेपरेट करेंगे। तो सीधी भाषा में समझते हैं स्टूडेंट कि एंगल ऑफ कंडक्शन किसको बोलते हैं। तो यदि मान लेते हैं कि आपका इस तरह करके हम एक इनपुट दे रहे हैं, आपका ये क्या है, इनपुट है, ये आपका क्या है, इनपुट है। इसका मतलब देखिए स्टूडेंट ये 0 है, ये आपका पाई है और ये आपका क्या है, 2 पाई है। और 2 पाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 360 डिग्री बोल सकते हैं। इसका मतलब क्लास ए पावर एम्पलीफायर में जो इनपुट देंगे वही मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव भी मिल रहा है, यहाँ पर ये आपका यदि इनपुट है और ये आपका क्या है, आउटपुट है। इसका मतलब है स्टूडेंट आपका इनपुट में जो दे रहे हैं वही आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स आप समझने का कोशिश करिए कि जो इनपुट दे रहे हैं वही आपका आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब इसका कंडक्शन एंगल कितना डिग्री हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है। क्यों 360 डिग्री बोल रहे हैं, क्योंकि 0 से लेके 2 पाई के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। मतलब इसका कंडक्शन एंगल क्लास ए पावर एम्पलीफायर का 360 डिग्री होगा। मतलब इसमें डिस्टॉर्शन एकदम नहीं होगा। जो इनपुट देंगे वही मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इसीलिए हम लोग इसका कंडक्शन एंगल को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, 360 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 360 डिग्री इसका कंडक्शन एंगल होगा। मतलब पूरा साइकिल आपका क्या होगा, आउटपुट में मिलेगा। जो इनपुट देंगे वही मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब इसका कंडक्शन एंगल जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। इसका मतलब आप बोलोगे कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर में जो कंडक्शन एंगल होता है वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब समझते हैं स्टूडेंट क्लास बी पावर एम्पलीफायर किसको बोलते हैं। ये आपको ऊपर वाला क्या है स्टूडेंट, इनपुट है और नीचे वाला क्या है, आपका आउटपुट है। इसका मतलब इसका कंडक्शन एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 से लेके क्या होगा, पाई तक मिलेगा और पाई से लेके 2 पाई के बीच में नहीं मिलेगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये समझने का कोशिश करिए कि इसका कंडक्शन एंगल कितना डिग्री हो रहा है, ये कितना डिग्री पर कंडक्ट कर रहा है। मतलब 0 से लेके पाई के बीच में कंडक्शन हो रहा है और ये वाला कंडक्शन नहीं हो रहा, मतलब 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि क्लास बी पावर एम्पलीफायर का कंडक्शन एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। सीधी भाषा में याद रख लेना है कि क्लास बी पावर एम्पलीफायर का कंडक्शन एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब आते हैं स्टूडेंट क्लास ए बी पर। अब देखो यहां पर दो चीज मिक्सअप है, ए भी मिक्सअप है, बी भी मिक्सअप है। तो क्लास ए बी, इसका मतलब समझने का कोशिश करो स्टूडेंट कि जब भी आप लिखोगे इस तरह लिखोगे, ए बी और सी लिखोगे, अरे मिडिल में क्या लिखोगे, ए बी लिखोगे, क्योंकि इसमें ए का भी गुण है और बी का भी गुण है। इसीलिए ए और बी के बीच में हम लोग रखेंगे ए बी को। अब समझने का कोशिश करिए, इस तरह का सीक्वेंस को यदि फॉलो करिएगा तो आपको याद रखने में सुविधा होगा। अब देखो समझने का कोशिश करो कि क्लास ए का कंडक्शन एंगल कितना डिग्री होता है,
360 डिग्री होता है। क्लास बी का कंडक्शन एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। अब देखो ए बी जो है दोनों के बीच में है, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि क्लास ए बी का कंडक्शन एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लास ए बी एम्पलीफायर बोलेंगे। इसका मतलब क्लास ए बी का जो कंडक्शन एंगल होगा वो मोर देन 180 डिग्री होगा, बट लेस देन क्या होगा, 360 डिग्री होगा। उस तरह के एम्पलीफायर को क्या बोलेंगे, क्लास ए बी एम्पलीफायर बोलेंगे। तो सीधी भाषा में याद रखना है कि क्लास ए का 360 होगा, क्लास बी का क्या होगा, 180 होगा, क्लास ए बी का क्या होगा, 180 से ज्यादा होगा और 360 से क्या होगा, कम होगा। उसको क्या बोलेंगे, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। अब समझते हैं कि क्लास सी पावर एम्पलीफायर किसको बोलते हैं। तो क्लास सी पावर एम्पलीफायर उस तरह के एम्पलीफायर को बोलेंगे जिसका कंडक्शन एंगल क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा। इसका मतलब इस तरह के एम्पलीफायर को स्टूडेंट क्या बोलेंगे, क्लास सी पावर एम्पलीफायर बोलेंगे। तो यहां तक हमको समझ में आ गया कि क्लास ए किसको बोलेंगे, क्लास बी किसको बोलेंगे, क्लास ए बी किसको बोलेंगे और क्लास सी किसको बोलेंगे। इसका मतलब कंडक्शन एंगल के आधारित पर हम लोग क्या किए, पावर एम्पलीफायर को डिफरेंशिएट कर लिए कि क्लास ए किसको बोलेंगे, क्लास बी किसको बोलेंगे, क्लास ए बी किसको बोलेंगे और क्लास सी किसको बोलेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट दूसरा पॉइंट में कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर का इफिशिएंसी कितना होता है। यदि क्लास ए पावर एम्पलीफायर का डिजाइनिंग कर रहे हैं स्टूडेंट विदाउट ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर रहे हैं, तब आपका इफिशिएंसी कितना होगा, 25% होगा। कितना होगा, याद रख लेना, 25% होगा। और यदि हम लोग क्लास ए पावर एम्पलीफायर का डिजाइनिंग विद द ट्रांसफार्मर का हेल्प के द्वारा करते हैं तो उसका इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज होगा, 25% से बढ़ के क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर का एफिशिएंसी क्या हो सकता है, इंक्रीज कर सकता है। कहां से कहां तक इंक्रीज कर सकता है, 25% से होके 50% हो सकता है। जब 25% कब होगा, जब ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करेंगे सर्किट में तब, और जब ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे तो उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, क्लास ए का एफिशिएंसी हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट क्लास बी का। तो क्लास बी का याद रख लेना है कि क्लास बी का जो एफिशिएंसी होता है 78.5% होता है। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि क्लास बी पावर एम्पलीफायर का एफिशिएंसी कितना होता है, तो इसको बाय हार्ट याद कर लेना है, 78.5% होता है। उसके बाद पूछेगा कि क्लास ए बी का एफिशिएंसी कितना होता है, तो आपको बोलना है कि क्लास ए बी का एफिशिएंसी जो होता है वो भी 78.5 होता है या थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये समझ लेना है कि क्लास ए बी का जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, 78.5 होगा, या तो थोड़ा सा क्या होगा, समझने का कोशिश करो। ए बी है ना, तो ए से ज्यादा होगा और बी से थोड़ा सा कम होगा, तो ये 78.5 भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। और क्लास सी पावर एम्पलीफायर का एफिशिएंसी कितना होगा, तो आपको याद रखना है कि क्लास सी का पावर एम्पलीफायर कितना होगा, एफिशिएंसी 95% होगा। तो आपसे पूछेगा कि किस सर्किट में एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो रहा है, तो आपको बोला क्लास सी पावर एम्पलीफायर में एफिशिएंसी क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है। और सबसे कम एफिशिएंसी किसमें हो रहा है, तो आपको बोला क्लास ए पावर एम्पलीफायर में एफिशिएंसी क्या होता है, सबसे कम होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि सबसे एफिशिएंसी कम किसमें होता है, तो क्लास ए। सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो क्लास सी। इसका मतलब ये वाला एफिशिएंसी से हम लोग क्या कर लिए, उसको बाइफरगेट कर दिए, डिफरेंशिएट कर लिए। अब देखो स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट है पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। अब देखो समझने का कोशिश करो, ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्यू पॉइंट। अब क्यू पॉइंट कहां पर, कौन कंडीशन में, क्लास ए में कहां पर लाइज करेगा, क्लास बी में कहां लाइज करेगा, क्लास ए बी में कहां लाइज करेगा और क्लास सी में ऑपरेटिंग पॉइंट कहां लाइज करेगा। अब समझते हैं इस पॉइंट पर। अब देखो यदि क्लास ए पावर एम्पलीफायर है तो उसका क्यू पॉइंट क्या होगा, ये आपका एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या डीसी लोड लाइन है, ये आपका डीसी लोड लाइन है। तो आपका यदि क्लास ए पावर एम्पलीफायर होगा तो डीसी लाइन के एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट में क्या होगा, क्यू पॉइंट लाइज करेगा। इसका मतलब है कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट क्लास ए पावर एम्पलीफायर में डीसी लोड लाइन के एकदम मिडिल में लाइज करेगा। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द लोड लाइन, मतलब लोड लाइन के एकदम मिडिल पॉइंट, मतलब सेंटर पॉइंट। इसका ये लाइन का सेंटर पॉइंट कौन है, ये है। एकदम सीधे भाषा में याद रखना कि लोड लाइन के मिडिल पॉइंट में लाइज करेंगे एग्जैक्टली, उसको क्या बोलेंगे, क्लास ए पावर एम्पलीफायर बोलेंगे। अब देखो क्लास बी पावर एम्पलीफायर किसको बोलेंगे, तो इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट स्टूडेंट लाइज करेगा एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका मतलब ये डीसी लोड लाइन है, तो इसका क्यू पॉइंट कहां लाइज करेगा, एकदम एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा। ये आपका क्या हो गया, ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया। इसका मतलब इसका जो क्यू पॉइंट लाइज करेगा ऑन द एक्स एक्सिस में लाइज करेगा।
अब क्लास ए बी का क्या होगा, तो क्लास ए बी का देखो, क्लास ए का यहां पर लाइज कर रहा है और क्लास बी का कहां लाइज कर रहा है, यहां पर लाइज कर रहा है, तो क्लास ए बी का लाइज कहां करेगा, तो दोनों के मिडिल में लाइज करेगा। इसका मतलब इससे कम होगा और इससे ज्यादा होगा। इसका मतलब सीधी भाषा में याद रखना है कि जस्ट अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर में क्या होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट लाइज करेंगे। इसका मतलब है कि यदि यहां पर बी का लाइज कर रहा है यार, यहां पर ए का लाइज कर रहा है, तो ए बी का कहां लाइज करेगा स्टूडेंट, इस पॉइंट में क्या होगा, ए बी का लाइज करेगा। इसको आप इस तरह करके समझ सकते हो, इस तरह करके आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, आप समझते हैं कि आपका क्लास सी पावर एम्पलीफायर का क्यू पॉइंट कहां लाइज करेगा, तो बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के थोड़ा सा नीचे पॉइंट में क्यू पॉइंट लाइज करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लास सी पावर एम्पलीफायर। सीधी भाषा में याद रखना है कि क्लास ए पूछे तो डीसी लोड लाइन के सेंटर में लाइज करेगा, यदि आपका क्लास बी पूछे तो ऑन द एक्स एक्सिस में लाइज करेगा, और यदि पूछे कि क्लास ए बी तो जस्ट अबव द एक्स एक्सिस में लाइज करेगा, और यदि क्लास सी पूछे तो जस्ट बिलो द एक्स एक्सिस में क्या करेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट लाइज करेंगे। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो डिस्टॉर्शन, अब देखो क्लास बी में आपका डिस्टॉर्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, नो के बराबर होता है, नहीं के बराबर। क्यों डिस्टॉर्शन नहीं होता है, क्योंकि क्लास ए में हम बता चुके कि जितना इनपुट देंगे वही मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट मिल रहा है, तो इसमें डिस्टॉर्शन हो रहा नहीं हो रहा। इसका मतलब क्लास ए पावर एम्पलीफायर में एकदम डिस्टॉर्शन नहीं के बराबर होगा। अब देखो क्लास बी में क्या होगा, इसमें डिस्टॉर्शन होगा। कैसा डिस्टॉर्शन होगा, आप समझने का कोशिश करोगे। क्लास बी यदि पावर एम्पलीफायर होता तो पॉजिटिव पार्ट मिलता और नेगेटिव पार्ट क्या होता, नहीं मिलता। इसका मतलब है इसका जो डिस्टॉर्शन होगा क्लास बी का, वो डिस्टॉर्शन मोर देन, मतलब ये इसका डिस्टॉर्शन मोर होगा किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन और ए बी के कंपैरिजन में इसका डिस्टॉर्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, बट इसका डिस्टॉर्शन लेस होगा किसके तुलना में, क्लास सी के तुलना में। तो सीधी भाषा में याद रखना है कि डिस्टॉर्शन मोर देन किससे मोर होगा, ए और ए बी से मोर होगा और सी से क्या होगा, लेस होगा। उसको क्या बोलेंगे, क्लास बी एम्पलीफायर बोलेंगे। अब क्लास ए बी का डिस्टॉर्शन क्या होगा, तो क्लास ए बी का जो डिस्टॉर्शन होगा वो लेस डिस्टॉर्शन होगा, मतलब क्लास ए बी का जो डिस्टॉर्शन होगा वो लेस होगा। किससे लेस होगा, बी और सी से क्या होगा, लेस होगा, बट ए से क्या होगा, मोर होगा। ए से क्या होगा, मोर होगा। इसका मतलब है लेस डिस्टॉर्शन देन बी एंड सी एंड मोर डिस्टॉर्शन देन ए, मतलब ए से डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा और बी और सी से क्या होगा, कम होगा। उसको क्या बोलेंगे, क्लास ए बी बोलेंगे। अब देखो क्लास सी का क्या होगा, क्लास सी का डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा होगा, तो बोलेंगे कि सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन किसमें होता है, तो आपको बोलना है क्लास सी पावर एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा होता है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस इसी में है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन है, वेवफॉर्म का मैक्सिमम डिस्टॉर्शन जो होगा क्लास सी पावर एम्पलीफायर में होगा। तो आप डिस्टॉर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप क्या करिए, इसको क्लासिफिकेशन कर लिए। अब आते हैं एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर का एप्लीकेशन है आउटडोर म्यूजिकल सिस्टम, मतलब आउटडोर म्यूजिकल सिस्टम के लिए हम लोग क्लास ए पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। अब क्लास बी का किस में यूज करते हैं, तो ऑडियो एम्पलीफायर में क्लास बी का यूज करते हैं। क्लास ए बी का किसमें यूज करते हैं, आरएफ एम्पलीफायर मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में क्लास ए बी का यूज करते हैं। और क्लास सी का किसमें यूज करते हैं, तो क्लास सी का ऑडियो पावर एम्पलीफायर में भी क्लास सी का यूज करते हैं। इसका मतलब है कि आप क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी का सेपरेशन कर लिए। इसका डिफरेंस क्या होगा आपस में, यही आपका डिफरेंस है। यदि आपसे पूछे कि क्लास ए या क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, इसमें यदि कुछ भी पूछे, शॉर्ट नोट पूछे, चाहे डिफरेंस पूछे, चाहे क्लास ए के बारे में लिखने के लिए पूछे, तो आप इस पॉइंट को लिखना होगा, तब जाके आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, कंप्लीट होगा। तो यहीं पर आपका ये वीडियो को एंड करते हैं। यदि चैनल में कोई नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है, अपने दोस्त, अपने ग्रुप में क्या करना है, शेयर करना है। और यदि चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको जो हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको आराम से पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, वंदे मातरम।